वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आज हम एक और टॉपिक को लेकर जाएंगे। टॉपिक है रानी चेन्नम्मा का। देखो, पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि रानी चेन्नम्मा को आप ज्यादातर बुक्स में देखोगे नहीं। एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, आप बिपिन चंद्रा की बुक में नहीं पाएंगे, आप स्पेक्ट्रम की बुक में नहीं पाएंगे, एनसीईआरटीज में भी नहीं पाएंगे। यही सोर्स होते हैं आपके। ठीक है, आप एनसीईआरटीज पढ़ते हो, विपिन चंद्रा पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, आप ये टॉपिक नहीं पाएंगे। फिर भी ऐसे टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं। वो कैसे आते हैं? क्योंकि ये टॉपिक न्यूज में था। ऑब्वियसली ये जो न्यूज थी ये लास्ट ईयर की है, बट यूपीएससी दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है और उसकी डिमांड क्या है कि आपको लास्ट कम से कम 18 महीने का करंट अफेयर याद होना चाहिए। ठीक है, एक तो होता है करंट अफेयर और एक होता है कॉन्टेम्परेरी अफेयर। क्या डिफरेंस है दोनों में? करंट अफेयर बेसिकली आप जो रनिंग न्यूज में है उसको देखते हो, जैसे इकोनॉमिक्स की न्यूज है और मान लो 2 साल पहले कोई इंडियन इकोनॉमी की 3 साल पहले की न्यूज थी, वो अब आउटडेटेड हो गई तो वो अब करंट अफेयर नहीं रहा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बार बार न्यूज में आते रहते हैं ना, बॉल बाय बॉल वो आते रहते हैं, वो होते हैं कंटेम्प्रेरी अफेयर। ठीक है, तो ये टॉपिक कंटेम्प्रेरी में माना जाएगा बिकॉज हर साल इनका एक महोत्सव मनाया जाता है साउथ इंडिया में। दिस इज वाई आई एम कवरिंग दिस टॉपिक। ठीक है, तो इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या रानी चेन्नम्मा का कंट्रीब्यूशन था इंडियन हिस्ट्री में, और बाद में आगे क्या आउटकम होता है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, 14 नवंबर 1778 में रानी चेन्नम्मा की बर्थ होती है। ठीक है, जो यूपीएससी नहीं पूछेगा, बट दिस इज एन इंट्रोडक्शन। स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में रानी चेन्नप्पा की शादी कर दी जाती है और चित्तूर के राजा मल्लास राज सिंह की शादी होती है। सब ठीक चल रहा होता है। ठीक है, रानी चेन्नम्मा के हस्बैंड जो होते हैं पूरे किंगडम को संभाल रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 1816 में मल्लास राज जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो गई है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई थ्रोन पे तो आएगा ही, कोई ना कोई सिंहासन पे बैठेगा। कौन बैठेगा? एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग, सबसे बड़ा बेटा जो राजा का होगा वही उसका थ्रोन का सक्सेसर होगा, वंशज होगा। तो यहाँ पर रानी चिन्नप्पा थोड़ा खुद को कंसोल करती हैं कि नहीं, मेरे हस्बैंड के बाद मेरा बेटा जो है वो किट्टूर को संभालेगा। बट अनफॉर्चुनेटली 1824 में उनका जो बेटा है उसकी भी डेथ हो जाती है। नाउ अब किसी ना किसी को तो थ्रोन पर आना ही था। तो यहाँ पर रानी चेन्नम्मा एक बच्चा शिवलिंगप्पा इन्हें गोद ले लेती है। ठीक है, शिवलिंगप्पा को रानी चेन्नम्मा गोद ले लेती है। ठीक है, 1824 में, और इसे थ्रोन का हियर बना देती है कि मेरा जो थ्रोन है किट्टूर का, उसको ये शिवलिंगप्पा संभालेगा जब ये अडल्ट एज में आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पर ये चीज ब्रिटिश अथॉरिटी को एक्सेप्टेबल नहीं होती। ठीक है, क्योंकि आप देखो टाइमलाइन 1824 की है और इस टाइम ब्रिटिश जो है इंडिया में अपने पांव पूरी तरीके से जमा चुके हैं। ठीक है, काफी अच्छी पोजीशन में ब्रिटिश अथॉरिटी आ गई है। यहाँ पर आप देखोगे कि शिवलिंगप्पा का जो बेसिकली सक्सेशन के जो डिक्लेरेशन होता है वो ब्रिटिश अथॉरिटी को नाराज कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर ब्रिटिश अथॉरिटी कहती है शुरू में कि डियर क्वीन, हम क्या करेंगे कि अभी आपका बेटा छोटा है तो तब तक हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आप रहो। और ये बात रानी किट्टूर को, रानी चेन्नम्मा को एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो यहाँ पर हार्वर्ड का जो कलेक्ट्रेट था उस टाइम पर, उसके अंडर में किट्टूर का एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ले लेती है। तो यहाँ पर बाद में ब्रिटिश अथॉरिटी ये बात को नोटिफाई कर देती है कि हम शिवलिंगप्पा का सक्सेशन अप्रूव नहीं करते। वी डू नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज द सक्सेसर ऑफ थ्रोन। क्लियर? अब जब ब्रिटिश अथॉरिटी ने ये बात बोल दी है, तो इससे क्या बात बोली है? ब्रिटिश अथॉरिटी ये कहना चाह रही है कि जो बच्चा अडॉप्टेड है वो थ्रोन को सक्सीड नहीं कर सकता, वो थ्रोन पर नहीं बैठ सकता। और इसी चीज ने फाउंडेशन डाली थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की,
जो लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था 1848 में। कोई भी, मैंने आपको अर्लियर लेक्चर्स में भी बताया था, कोई भी जब लॉ बनता है ना, तो वो कभी भी एक ब्लैंक थॉट के साथ नहीं बनता कि कोई थॉट लॉ मेकर्स के दिमाग में आया और लॉ बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है कि ये लॉ हम ला रहे थे, क्यों ला रहे हैं, ऐसा क्या हुआ था कि जहां हम चूक गए, और अब उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको कौन सा कानून, कौन सा रेगुलेशन लेकर आना चाहिए। दैट इज वाई एक लॉ आता है। तो यहां पर जो चित्तूर में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि जो गोद लिया हुआ बच्चा है, जो अडॉप्टेड सन है, उसे थ्रोन पे बिठाना है या नहीं बिठाना है, उसको देखते हुए डलहौजी ने बाद में ये पॉलिसी लेकर आया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की। मतलब अगर कोई भी किंग या क्वीन है, उनका अडॉप्टेड सन है, और अगर वो उसको थ्रोन पर बिठाना चाहते हैं, तो उनकी जो डॉक्ट्राइन है अपने किंगडम में, वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी। ठीक है, अगर वो नहीं मानेंगे इस चीज को, तो ब्रिटिश अथॉरिटी फोर्स का यूज करेगी उस किंगडम के अगेंस्ट। दिस वाज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स गिवन बाय डलहौजी। तो इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो रूट्स हैं, वो किट्टूर में है। क्लियर है? एक क्वेश्चन तो यहीं से हो जाता है कि जो बहुत ही ज्यादा डेप्थ में यूपीएससी अगर जाके पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन 1848, क्वेश्चन आपको चार ऑप्शन दे देगा, उसमें किट्टूर का जहां पर भी आपको जिक्र मिले उसे आप टिक कर देंगे। क्लियर है? अब यहां पर रानी चेन्नम्मा एक लेटर भेजती हैं, जो बॉम्बे प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टिन, उनको लेटर भेजती हैं कि आप जो है इस चीज़ को थोड़ा सा रिजॉल्व करें, अदरवाइज चीज़ें यहाँ पर बहुत ख़राब हो सकती हैं। बट इनके लेटर को एंटरटेन नहीं किया जाता है ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा, और वॉर शुरू हो जाता है। ब्रिटिश वर वेरी एक्साइटेड टू गो थ्रू वॉर अगेंस्ट रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा वॉज ट्राइंग टू ऑल्टर दी वॉर, कि वॉर ना हो, वॉर टल जाए। बट ब्रिटिश अथॉरिटी चाहते थे कि अब हम इसको अंडर में ले लें, वॉर करने का वो एक बहाना ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो यहां पर दोनों के बीच 1824 में किट्टूर की रानी चेन्नम्मा और ब्रिटिश अथॉरिटी के बीच में वॉर होता है। इसमें ब्रिटिश फोर्सेस जो थी अराउंड 427 जो गन्स लेकर आई थी, 20,000 की उनके पास पैदल सेना थी, इन्फेंट्री थी। रानी के पास अपनी सेना थी, और रानी का जो मेन कमांडर था संगोली रायन्ना, ये नाम आप याद रखोगे, संगोली रायन्ना। इनकी फोटो कोई नहीं मिली थी। संगोली रायन्ना किट्टूर की फोर्सेस को लीड करते हैं क्वीन के साथ। तो यहाँ पर ब्रिटिश अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ब्रिटिश फोर्सेस को इतना ज़्यादा लॉस होता है कि उनके दो जो टॉप के कमांडर्स होते हैं, उनको प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया जाता है। धारवाड़ का जो कलेक्टर, एक पोस्ट होती थी उस टाइम पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट जो होता है, वो भी इस लड़ाई में मारा जाता है। तो दिस कॉज्ड हैवी डैमेज टू द ब्रिटिश फोर्सेस। और यहाँ पर ब्रिटिश अथॉरिटी के होश उड़ जाते हैं कि एक फीमेल किस तरीके से लीड करके एक डोमिनेंट पावर को बहुत ज़्यादा लॉस क्रिएट करा देती है। तो यहाँ पर दो ब्रिटिश ऑफिसर्स प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में रानी चेन्नम्मा इनको रिलीज कर देती है, क्या सोचकर कि ठीक है, वी हैव टॉट देम अ लेसन, हमने उनको एक अच्छा लेसन दे दिया कि अगर वो हमारी तरफ आएंगे तो इसी तरीके से वो पिट कर जाएंगे। ठीक है, दे विल फेस डिफीट्स। तो यहाँ पर इन दोनों ऑफिसर्स को रिलीज कर देती है। बट यहाँ पर रानी चेन्नम्मा एक गलती कर बैठती है, क्योंकि रानी चेन्नम्मा को लग रहा था कि इतने बड़े लॉसेस की वजह से ब्रिटिश अथॉरिटी अब शांत बैठ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। सेकेंड असॉल्ट ब्रिटिश अथॉरिटी लॉन्च करती है 1824 में ही, और ये असॉल्ट पहले के असॉल्ट से बड़ा होता है। ऑब्वियसली अब ब्रिटेन जो है फोर्सेस, उनकी कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है कि हमको किस तरीके से काउंटर करना है, एक काउंटर अटैक उनको करना है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा फोर्सेस के साथ ब्रिटिश अथॉरिटी अटैक करती है, और चेन्नम्मा बेसिकली यहाँ पर लड़ाई को जीत नहीं पाती है, और अब रानी चेन्नम्मा को प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया जाता है, ये कैप्चर कर लिया जाता है। ऑब्वियसली अब ये ब्रिटिश कैप्टिविटी में है। बट क्या यहाँ पर वॉर खत्म हुई? नहीं, वॉर खत्म नहीं होती। यहाँ पर संगोली रायन्ना जो होता है, ये वॉर में कंटिन्यू करते हैं, और 5 साल तक कंटिन्यू करते हैं, 1824 से लेकर के 1829 तक। क्यों कंटिन्यू करते हैं? क्योंकि ये चाह रहे थे कि सिंगोली रायन्ना की अभी हमारा राजा पकड़ा नहीं गया है, हमारा राजा तो शिवलिंगप्पा है, जिसको आगे चलकर हमको थ्रोन पर बिठाना है। बट अनफॉर्चुनेटली संगोली रायन्ना को ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर कर लेती हैं 1829 में, और इनको भी फांसी दे दी जाती है।
और शिवलिंगप्पा कभी राजा नहीं बन पाता है। और इस बीच 5 साल रानी चेन्नम्मा जो थी वो जेल में रहती हैं, ठीक है, और उस बीच उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से अ, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, और शिवलिंगप्पा को भी अरेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चेन्नम्मा रानी जो थी उनकी एक लेगेसी वो छोड़कर गई कि किस तरीके से उन्होंने एक फॉर्मेडेबल, एक इंटिमिडेटिंग एनिमी को पुश बैक किया, ना केवल पुश बैक किया बट उनको बहुत सारे लॉसेस दिए। तो बेसिकली ये उनके एक वेलर की स्टोरी थी, ठीक है। और हर साल 22 से 24 अक्टूबर को किट्टूर उत्सव मनाया जाता है इनको कमेमोरेट करने के लिए। तो जनरली क्या होता है, कई बार किट्टूर उत्सव तो हर साल होता है, ठीक है, हर साल न्यूज़ में आना चाहिए, कई बार कुछ बड़ी हेडिंग्स साथ में आ जाती हैं। लेट अस सपोज कि द हिंदू ने कुछ अच्छा आर्टिकल छाप दिया, या फिर द इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एक्सप्लेन्ड सेक्शन में बता दिया कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन किट्टूर, ठीक है। तो इस वजह से ये टॉपिक्स थोड़े थोड़े यूपीएससी के फेवरेट हो जाते हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। तो दिस इज अबाउट रानी चेन्नम्मा। आई होप यू गॉट ऑल माय पॉइंट्स, एंड इसको आप पीपीटी के ही थ्रू पढ़ लेना, क्योंकि और इन्फॉर्मेशन आप निकालोगे तो काफ़ी एक डेप्थ में एनालिसिस हो जाएगा जो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। काइंडली सब्सक्राइब जॉब ग्रेड आईएएस एंड स्टे इन टच। थैंक यू।